हेलो इंग्लिश लर्नर्स, आई एम शिलवान फुलकर एंड आई वेलकम यू टू द ऑक्सन एकेडमी ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? आप सभी को पता है, बोलते या लिखते समय हमें शब्दों की ज़रूरत होती है और इन शब्दों का हम ग्रुप या समूह में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें जो बातें ज्ञात होनी चाहिए वो है शब्दों का आना, और उसके बाद उस शब्दों को सही क्रम में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहले हम इंग्लिश कंस्ट्रक्शन को जान लेते हैं। जैसे मराठी है या फिर हिंदी है, इनकी जो वाक्य की शुरुआत जो होती है वो कर्ता से होती है, जो कि कौन का आंसर होता है। यदि वस्तु है तो क्या का आंसर होगा, यदि व्यक्ति है तो कौन का आंसर आएगा। उसके बाद इंग्लिश में क्रियादर्शक शब्द होता है। अब क्रियादर्शक शब्द जिसे हम वर्ब कहते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। यदि अकर्मक क्रिया हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो उसके साथ विशेषण, नाम या फिर स्थान को दर्शाने वाले शब्द आएंगे, जिसे हम स्थानदर्शक शब्द कहते हैं। और अगर क्रिया सकर्मक हो तो क्या का आंसर वाले शब्द आएंगे और किसे का आंसर वाले शब्द आएंगे। अब किसे का आंसर वाले शब्द ये होते हैं व्यक्तिवाचक, और क्या का आंसर वाले शब्द ये होते हैं वस्तुवाचक। अब उसके बाद एक्सटेंड किया जाता है सेंटेंस को, इसलिए इसे एक्सटेंशन कहते हैं। अब एक्सटेंशन में कैसे, कहाँ और कब, इस ऑर्डर में शब्दों को रखा जाता है। अभी इस जानकारी को समझने के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस रखे हैं यहाँ पे, उसको ट्रांसलेट करते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला सेंटेंस है सचिन खेलता है। अब खेलता है ये क्रियादर्शक शब्द है। क्रियादर्शक शब्द अंग्रेजी में दूसरे नंबर पर आएगा। कौन खेलता है? सचिन खेलता है। और खेलने के लिए शब्द प्ले है। अब सिर्फ प्ले कहने से वाक्य नहीं बनता। ये चूंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या फिर इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस का है, आने वाली क्रिया को एस, ई एस और आई एस ऐसे हम प्रत्ययों को, सफिक्सेस को जोड़ते हैं। और चूंकि सचिन ये सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है, आने वाली क्रिया को हम एस जोड़ेंगे। ठीक है, तो सचिन प्लेस, ये सटीक सेंटेंस हुआ। उसके बाद सचिन क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? सचिन खेलता है, तो हम सचिन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन का आंसर पहले आता है। अब क्रियादर्शक शब्द खेलता है, प्लेज। ठीक है, और क्या खेलता है? सकर्मक क्रिया है। क्या का आंसर इसके बाद क्रिकेट। ठीक है, अब क्रिकेट कहेंगे, क्रिकेट कहेंगे, द क्रिकेट कहेंगे, ये ग्रामर है। मैं हमेशा ग्रामर को डॉक्टर बोलता हूँ। जैसे कि हम, अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सेंटेंस गलत है, सही है, ये बताने का काम ग्रामर करता है, तो ग्रामर डॉक्टर ही हुआ। सेंटेंस थर्ड देखिए, सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? तो सचिन खेलता है। सचिन प्लेज। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्या का आंसर है? क्या का आंसर क्रिकेट है। ठीक है, उसके बाद कैसे खेलता है? तो अच्छा खेलता है। अच्छा के लिए वेल शब्द। सेंटेंस हुआ सचिन प्लेज क्रिकेट वेल। अब इस ऑर्डर को अगर आपने जंबल अप किया, जैसे कि सचिन प्लेज वेल क्रिकेट ऐसा कहा, तो वाक्य वो चूक जाएगा। इसलिए इस वर्ड ऑर्डर को रिटेन करना, इस वर्ड ऑर्डर को फिक्स अपने दिमाग में रखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद सचिन अच्छा खिलाड़ी है। देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी है और अच्छा यहाँ पे भी है, लेकिन अच्छा ये खेलता है क्रिया को दर्शाता है, इसलिए ये एडवर्ब है। और अच्छा यहाँ पे खिलाड़ी जो कि नाउन है, इसको दर्शाता है, इसलिए ये विशेषण या फिर एडजेक्टिव है। तो हम कहेंगे सचिन, अब है के लिए इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को अंग्रेजी में आर्टिकल्स लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए गुड जो कि विशेषण है, इसको ये आर्टिकल ना लगते हुए इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ये आर्टिकल लगाया गया है। हम अंग्रेजी में विशेषणों को आर्टिकल्स नहीं लगाते,
लेकिन आर्टिकल्स के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम आर्टिकल्स उन विशेषणों के पहले, उन एडजेक्टिव्स के पहले लगाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हुआ सचिन इज अ गुड प्लेयर। ये सेंटेंस सचिन इज गुड अ प्लेयर ऐसे नहीं हो सकता। अब देखिए 5वें सेंटेंस, सचिन वानखेड़े स्टेडियम पर अच्छा क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? सचिन खेलता है। क्रिकेट कहाँ पर खेलता है? वानखेड़े स्टेडियम पर खेलता है। क्रिकेट कैसे खेलता है? अच्छा खेलता है, और खेलने की क्रिया उसके बाद है। ठीक है, तो कौन खेलता है? सचिन प्लेज, खेलने की क्रिया। क्या खेलता है? क्या उसके बाद क्या का आंसर है? क्रिकेट। कैसे खेलता है? अच्छा खेलता है। कैसे अच्छा खेलता है? कहाँ खेलता है? वानखेड़े स्टेडियम, एट द वानखेड़े स्टेडियम। तो सेंटेंस हुआ सचिन प्लेज क्रिकेट वेल एट द वानखेड़े स्टेडियम। सचिन वानखेड़े स्टेडियम पर अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 सेंटेंस, सचिन वानखेड़े स्टेडियम पर सुबह अच्छा क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे एक और मेहमान यहाँ पे ऐड हुआ है, सुबह। ठीक है, अब देखिए कौन खेलता है? तो सचिन खेलता है। कहाँ पे खेलता है? तो वानखेड़े स्टेडियम पे खेलता है। कब खेलता है? तो सुबह खेलता है। कैसे खेलता है? तो अच्छा खेलता है। कैसे, कहाँ, कब, ये वर्ड ऑर्डर यहाँ पे आया है, तो हमें इसी तरह से इन शब्दों को रचना है। अब देखिए सेंटेंस, कौन खेलता है? सचिन खेलता है। प्लेज, ठीक है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्या का आंसर है? सचिन प्लेज क्रिकेट वेल। कहाँ खेलता है? एट द वानखेड़े स्टेडियम। कब खेलता है? सुबह खेलता है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो वाक्य हुआ सचिन प्लेज क्रिकेट वेल एट द वानखेड़े स्टेडियम इन द मॉर्निंग। अब देखिए सुबह की ओर थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए। सुबह, इन द मॉर्निंग। अब ऐसे कालदर्शक शब्द जो होते हैं, जैसे कि सुबह इन द मॉर्निंग, दोपहर इन द आफ्टरनून, रात को एट नाइट, तो इन शब्दों को आपको यूज़ करते आना चाहिए। इनका हमें मतलब पता होना चाहिए। अब देखिए 7 सेंटेंस, सचिन हमेशा वानखेड़े स्टेडियम पर सुबह अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे हमेशा एक वर्ड ऐड हुआ है, जिसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि सेंटेंस में क्रिया एक ही है, मतलब अकेली ऐड, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और पास्ट सिंपल में होता है, हम क्रिया के पहले रूप और क्रिया के दूसरे रूप हम यूज करते हैं। अगर ऐसा रहे तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले आएंगे। लेकिन अगर वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब से बना हुआ हो, जिसे हम कंपाउंड वर्ब कहते हैं, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, सचिन ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। अब जैसे भी सेंटेंस है वैसा हमें लिखना है। अब इस सेंटेंस को देखिए, सचिन हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, सचिन हमेशा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। अब इस सेंटेंस में जो कि क्रिया ऑनगोइंग है, इन प्रोग्रेस है, तो ये प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है, कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब कंटिन्यूस टेंस को बनाते समय हम बी प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और बी ये है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आईएनजी मेन वर्ब है। तो हम इस सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को बीच में रखना है। सचिन इज, हमेशा के लिए ऑलवेज प्लेइंग, बाकी का सेंटेंस जो भी तो है। ठीक है, तो सेंटेंस में कंपेयर कीजिए, कंपेयर दिस टू सेंटेंसेस। सचिन ऑलवेज प्लेज क्रिकेट एंड सचिन इज सचिन इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से हम अंग्रेजी में बेसिक सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके।